नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 17 मार्च का पीसीएस प्री एग्ज़ाम है, तो आप लोग जोर तोर से लगे होंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए। और जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था वो तो लीक हो गया, तो उसकी आप टेंशन अब मत लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। आप यूपी पीसीएस प्री पर फोकस करें। 17 मार्च मेन टारगेट होना चाहिए आपको। अब टाइम आपको बर्बाद नहीं करना है, तो आपके लिए मैंने पूरी रणनीति बनाई है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप 110 प्लस आराम से क्वेश्चन करके आएंगे और आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इतना कर लिया तो। देखिए दोस्तों, कल है 16 फरवरी और 17 मार्च को एग्ज़ाम है, तो हम मान लेते हैं लगभग 1 महीना टाइम है हमारे पास। तो इस हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाते हैं। इन 7 सब्जेक्ट को 2-2 दिन में बांटेंगे और 2 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म करेंगे हम। जिन लोगों ने आरओ दिया है उन लोगों ने तो पहले से काफ़ी रिवाइज कर लिया होगा, लेकिन अब हम यूपी पीसीएस प्री को अपना मुख्य लक्ष्य बना के चलेंगे। इसमें जो मुख्य सब्जेक्ट हैं 7 हैं। देखिए, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल। ये स्टैटिक जो सब्जेक्ट है, आप इनको किसी भी एक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं करंट और हिस्ट्री साइंस से आते हैं और ज्योग्राफी से आते हैं, लेकिन आप एक भी सब्जेक्ट को अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमारी ये रणनीति होनी चाहिए कि हमारे पास 1 महीना टाइम है, तो हम पर सब्जेक्ट को 2 दिन में ख़त्म करेंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट को 2 दिन में रिवाइज करना है और प्रतिदिन एक टेस्ट लगाना है और प्रतिदिन 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना है और 1 घंटा हमें सुसाइड को निकालना होगा। ये अगर एक सब्जेक्ट को आप 2 दिन में ख़त्म करते हैं तो हम इन 7 सब्जेक्ट को 14 दिन में कवर कर लेंगे। उसके बाद 14 दिन और बचेंगे, फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। यानी कि हम सारे सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने सही से मेहनत की तो। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हमें बहुत ही फास्ट रिवाइज करना होगा। 2 दिन में हमें एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है और पर डे एक टेस्ट लगाना होगा। यूपी पीसीएस प्री का किसी भी कोचिंग का आप ले सकते हैं, जैसे जीएस वर्ड हो गया, अध्यय हो गया, दृष्टि हो गया, किसी कोचिंग का आप पर डे एक टेस्ट लगाइए और आप प्रैक्टिस। अगर आपने पर डे एक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर आपने पर डे एक टेस्ट लगाया तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। और सुसाइड को हमें इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। प्रतिदिन 1 घंटा सुसाइड को देना है। जिनका अगर बहुत अच्छा है तो वो इग्नोर कर सकते हैं सुसाइड को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इग्नोर ना करें, कुछ टाइम दे तो अच्छा ही रहेगा उनके लिए भी जिनका तैयार है, क्योंकि हो सकता है टफ आ जाए और ज़्यादा। और किसी भी कोचिंग का जो आपने करंट अफेयर्स लिया होगा, जैसे घटनाचक्र या दृष्टि का, तो आपको पर डे 2 घंटे करंट अफेयर्स में देना ही देना है। क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आपने ये रणनीति आपने फॉलो कर ली ना, 28 दिन में 2 बार सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, पर डे एक टेस्ट लगा लिए और प्रतिदिन 2 घंटा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिए, तो आप अवश्य ही क्लियर करेंगे यूपी पीसीएस प्री। और जो आपको टाइम बच जाए इससे, तो आप जनगणना और कृषि मिनरल डाटा जो है आप इन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये आप अपने समय के हिसाब से जनगणना और कृषि के मिनरल डाटा जो अपने आप से मैनेज करना होगा, तो जब भी टाइम मिले मैनेज करिए और रिवाइज करिए। अगर आपने इतना कर लिया तो यकीन करिए दोस्तों, आप 110 प्लस का आराम से करके आएंगे। 110 टारगेट रखिएगा, 110 से नीचे नहीं रखिएगा। अगर आपने पूरा फॉलो कर लिया तो आप समझ लीजिएगा कि 110 अवश्य करके आएंगे। बस आप लापरवाही मत कीजिएगा। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ तुमको, ये 1 महीना मोबाइल से दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक मोबाइल रहेगा आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। जब आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाएंगे आप कवर ही नहीं कर सकते 2 दिन में। आपका मोबाइल बहुत ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
मोबाइल से दूरी बनाइए और पूरी तरह से फोकस करिए रिवाइज करने पर। आपको पढ़ना कहाँ से, आप बता देते हैं। आप घटना चक्र ही रिवाइज करिए, इसके अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपने घटना चक्र सही से रिवाइज कर लिया 2 बार तो यकीन मानिए कि आप इसी से क्लियर हो जाएगा फिर। ना आपको बुकें पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम है तो लूसेंट रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सब कोई मैनेज नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से तो आप घटना चक्र पर ही ज़्यादा फोकस करें। अगर आप घटना चक्र और करंट अफेयर्स सही से तैयार कर लेते हैं ना, इतने में ही आप 110 प्लस करके आएंगे। कॉन्फिडेंस लाइए। आप ये मत सोचिए कि इस घटना चक्र से हो पाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। स्टैटिक में बता दे रहा हूँ कि ये घटना चक्र सारी आपने रिवाइज कर लिया तो 90 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं से मिलेंगे आपको। और कम से कम नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट में सही कर लेना है। आराम से आप 110 प्लस करके आएंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद दोस्तों।